वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर चेरी फल से पागलपन का अद्भुत इलाज किया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी गुरु भाइयों से मेरा अपील है कि जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, ताकि मैं अनुकूल ठाकुर से रिलेटेड अद्भुत घटनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। यह घटना सुबह का समय का था। श्री श्री ठाकुर पलर घर में बैठे थे। काली सृष्टि माँ नित्य दिनों की तरह प्रणाम करके अपने घर चली गई। कुछ देर बाद ही बड़बड़ाती हुई लौटकर आई और ठाकुर से बोली, ये देखिए ठाकुर, सुरेश शाह काली सृष्टि माँ की तृतीय लड़का, जो एक मानसिक रोगी था, क्या पागलपन का काम किया है। सभी लड़कों को रूम में ताला लगाकर चाबी अपने पास लेकर इधर उधर घूम रहा है। सुबह का समय है, लड़के बच्चे सभी कैसे पेशाब पैखाना करेंगे। उनके घर में उस समय बाथरूम पैखाना रूम से दूर हुआ करता था। कितना मैंने समझाया, पर मेरी बातें ही नहीं मान रहा है। चाबी पॉकेट में रखकर आराम से इधर उधर घूम रहा है। श्री श्री ठाकुर शांत एवं बहुत धैर्यपूर्वक काली सृष्टि माँ की बातें सुने एवं शांत भाव से तंबाकू का सेवन करते रहे। कोई जवाब नहीं दिए। काली सृष्टि माँ अस्थिर होकर बड़बड़ाती रही। इसी बीच सुरेश दा वहाँ पर पहुँचे। श्री श्री ठाकुर उससे बोले, सुनो, क्या तुम सभी को घर में ताला लगाकर चाबी अपने पॉकेट में रखे हो। सुरेश दा काफ़ी गुस्से में थे। संभवतः घर में कुछ वाद विवाद हुआ होगा। वे बोले, मैं उन लोगों को चाबी नहीं दूंगा, जो करना है करे। काली सृष्टि माँ परेशान होकर श्री श्री ठाकुर की तरफ देखते हुए बोले, सुनिए ठाकुर क्या कह रहा है। श्री श्री ठाकुर नीरव होकर तंबाकू का सेवन करते रहे। सुरेश दा बड़बड़ाते रहे। उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देख रहे हैं। काली सृष्टि माँ लगातार ठाकुर से सुरेश दा के पागलपन व्यवहार से परेशान होकर उसका समाधान चाह रही थी। लेकिन श्री श्री ठाकुर के चेहरे पर काली सृष्टि माँ के परेशानी का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो काली सृष्टि माँ की परेशानी से उनको कोई परवाह नहीं है। वे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जिसके घर की परेशानी है वह स्वयं उसका समाधान करे। लेकिन जो महाचैतन्य अधीश्वर है, जगत संसार की छोटी छोटी बातें भी उनके नज़र से बाहर नहीं रहती। थोड़ी देर बाद यह बात समझ में आए। श्री श्री ठाकुर निदेश से ही यति आश्रम के सामने प्रगन में कुछ चेरी फल का पेड़, एक तरह का पेड़ जिसमें गोल गोल छोटा छोटा पकने पर लाल होता है, फल लगाया गया था। पेड़ में चेरी फल पकना आरंभ हो गया था। पलर से चेरी फल का पेड़ दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद अचानक ठाकुर सुरेश दा की दृष्टि को आकर्षित करते हुए बोले, देखो तो चेरी गाछ में जो फल फला हुआ है, उसे चख कर बताओ तो मीठा है या नहीं। सुरेश दा ठाकुर का आदेश पाते ही लंबा लंबा डेंग बढ़ाते हुए चेरी गाछ के पास पहुंच गए। कुछ ही देर बाद चेरी फल खाते खाते आकर बोले, जी चेरी फल मीठा है। इतना कहकर पॉकेट से चाबी का गुच्छा निकालकर ठाकुर के सम्मुख उपस्थित काली सृष्टि माँ की तरफ फेंककर बोले, लो अपना चाबी। उसके बाद एक तरफ जाकर चुपचाप बैठ गए। काली सृष्टि माँ आश्चर्यचकित होकर पूरी घटना देख रही थी। उपस्थित सभी लोग सोच रहे थे कि श्री ठाकुर का ये कैसी ट्रीटमेंट चिकित्सा है, क्या से क्या हो गया। सामने एक दो चेरी फल खिलाकर ठाकुर एक पागलपनी को कैसे दूर कर दिए। ऐसा ट्रीटमेंट तो सिर्फ ठाकुर ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने चेरी फल से एक पागलपन का इलाज किया। बस मैं इतना ही कहकर अपने वाणी का अंत कर रहा हूँ। सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।